मोहम्मद बिलाल जी। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया था आते हुए? ये क्या किया था आते हुए? सर ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इससे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। फ्लोर को चूमने से आपको लगता है परफॉर्मेंस? सर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट करते हैं, इस वजह से मैंने किया। ठीक है। आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज क्या है? इन मनी, फेम एंड मनी। फेम चाहिए आपको। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? अम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, एंड देन अब्बू जो है वो यूबीएल बैंक में एज एन ऑफिस एम्प्लॉय जो होते हैं, आई थिंक ए ग्रेड के। मतलब अभी उनकी 2018 में प्रमोशन हुई है। मतलब नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, इन मिडिल क्लास। और आप खुद क्या कमाते हैं? मैं खुद मामू के पास जॉब करता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा, 100 रुपये रोज़ के मिलते हैं। और अभी मामू ने ही अपना काम लगा के दिया है बोल्टन पे सिक्कों का। तो वो मतलब अभी जो है 3 दिन से यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ आपके पास आने के लिए। और मैं आपका फ़ैन हूँ और आपको रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ, एंड देन फादर का दर्जा भी देता हूँ, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन। और मैंने जो शॉर्ट टेम्पर जो सीखा है वो आपसे ही सीखा है। बेसिकली मुझे लोग फ़नी कहते हैं और मैं फ़नी हूँ भी, लेकिन एंटरटेनिंग में हूँ। लेकिन मैं अपने इस शो में आने का मकसद ये समझता हूँ कि मैं एंटरटेनिंग तो हूँ, लेकिन मैं अपना मुझको कोई मैं मतलब एक कागज़ के टुकड़े पे जो लिख दिया है वो नहीं कहूँगा। मतलब एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ मैं इस शो के लिए नहीं, कि मैं अपने आप को मल्टीपल रोल्स में देखना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ कॉमेडी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक्टिंग और होस्टिंग में तो इंटरेस्टेड हूँ ही, लेकिन इस शो में आने का मकसद है क्योंकि ये बिग बॉस के फॉर्मेट का है। तो मुझे अगर इंडिया में भी मौका अगर मिल गया बाई चांस तो वहाँ भी जाऊँगा फेम के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की है नो बाउंड्रीज़। आजकल जो हमने बाउंड्रीज लगा दी वो गलत है, कि हम जो है वो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है, ठीक है इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो फेम मिलती है वो पाकिस्तान में भी मिल सकती है। लेकिन हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो भी, जो खान अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो इस वजह से इंडस्ट्री का लॉस है। और बाकी जो आप पूछें जी। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी नहीं थी जो आपने बता दी। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, ठीक, मैं अपना पूरा अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो, आप कोई बचपन से प्रॉब्लम है, इस पे काम किया है आपने? हाँ, मुझे बचपन से प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने ओवरकम किया है। पैदाइशी प्रॉब्लम है? हाँ, पैदाइशी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे जो तालू है ना वो नहीं कटवाया था अम्मी ने, क्योंकि अम्मी का लाडला हूँ मैं। और वैसे तो 2 भाई हैं, लेकिन मतलब बहुत हद तक कंट्रोल किया है, मीडिया में आके भी कंट्रोल किया है। और लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आपकी जो है ना पावरफुल, आप कर सकते हो इन फ़नी के लिए। और मैं, लेकिन मैं स्पीच थेरेपी मैंने 1-2 क्लासेस ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तालु कटवाया नहीं का क्या मतलब? मतलब तालु कटवाते हैं ना, जब एक पैदा होता है और उसके साथ ही प्रॉब्लम होता है, तो मेरा जो तालु है ना वो ज़बान ऊपर नहीं जाती मेरी, यहीं पे रहती है। तो वो इस वजह से जो है ना बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है। तुझे कटवाने से क्या होता है? कटवाने से जो है ना, जो ये टैग आ रहा है ना मेरे मुंह पे, ये नहीं आएगा। ये डॉक्टर ने कहा था, तो अभी तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन जब मैं छोटा तो था, कटवाना भूल गए थे? कटवाया ही नहीं था, इस डर से कि तकलीफ होगी, या वो स्कैर्ड होते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन वो कटवाने से फायदा हो जाता? मुझे नहीं पता, अम्मी ने बोला था कि आपको तालु नहीं कटवाया तो ये होता है प्रॉब्लम। मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता, लेकिन अम्मी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं बस, और बहन जो है ना वो बॉर्न हुई थी, लेकिन वो डेड। तो बाकी भाई क्या करते हैं? बाकी एक छोटा भाई है, वो भी मामू के पास ही जॉब करता है, वो स्टेम पेपर में, और वो पढ़ भी रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। और मीडिया स्ट्रगलिंग है, इन कारोबार, मतलब 2-2 कश्तियों के सवार हैं, जहाँ पे अच्छा छक्का लग जाए वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मीडिया में तो फेम है, वहाँ पे तो आप पूरी लाइफ ही आप अपनी पार्ट टाइम दे सकते हो। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें एक तरह की ख्वारी भी है, स्ट्रगलिंग भी है। या तो आप कुछ बन जाते हो, या तो आप। प्यार हुआ है कभी आपको? मैंने इंसान की रूह से प्यार किया, ना कि उसके बदन से, क्योंकि जो बदन है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो मरने के बाद जो है वो
बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो रूह है वो आपकी हमेशा याद, तल्ख या अच्छी यादों में साथ होती है। तो मैं जो है वो रूह से ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि जिस्म से। और मैं हाँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या फीमेल हूँ, लोग बोलते भी हैं मुझे। नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। बाहर जाओ। प्यार हुआ है कभी आपको? मैंने इंसान की रूह से प्यार किया, ना कि उसके बदन से। क्योंकि जो बदन है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो मरने के बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो रूह है वो आपकी हमेशा याद, तल्ख या अच्छी यादों में साथ होती है। तो मैं जो है वो रूह से ज़्यादा प्यार करता हूँ ना कि जिस्म से। और मैं हाँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या फीमेल हूँ, लोग बोलते भी हैं मुझे। नहीं, कोई हंसने की बात नहीं है। बाहर जाओ। कौन हंस रहा था? यहाँ से बाहर जाओ, पीछे गए बैठो। सारी वहाँ चली जाती है बात यार, सारे टेम्पो। मैं समझता हूँ कि मेल फीमेल गे लेस्बियन में नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, हमारी टीम में से जो अभी हंस रहा था उसको हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इसलिए लंबी बात कर रहा हूँ या आपको बोलने दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका मजाक उड़ाना चाहता हूँ। क्लियर हो गई बात? ठीक है। आपके सामने मैंने अपने टीम मेंबर को यहाँ से हटा दिया जो हंसा था। हाँ मैंने अपने टीम मेंबर को गाली दी अभी। जी। क्यों भेजा? क्योंकि मैं ना समझू कि मजाक हो रहा है। आपको लगा ना? जी। तो मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी, चाहे मेरा टीम मेंबर हो, कंटेस्टेंट हो, कोई किसी का मजाक उड़ाने का हक नहीं रखता। कोई किसी की डिसेबिलिटी का कोई भी फायदा उठाए या किसी का मिसयूज करे। तो आपसे लंबी बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बता रहे तो रोक दूं। जो बताएं खुल के बताएं। जी। लेस्बियन और गेस का ये मेरे लिए थॉट है कि बजाय हम इस्लामी मुल्क में काम रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लामी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो जो यूएस में हो रहा है या उनके बाकायदा हकूक़ दिए जा रहे हैं, वो छुप के कर लें, वो एक जायज़ काम, मतलब उनके लिहाज से तो जायज़ है ना। तो फिर हम क्यों उन पे, अभी एक जो एहतजाज भी हुआ था और औरत का मार्च, आई थिंक, तो वो भी मैं आपकी भी वीडियोस वगैरह काफ़ी फॉलो करता रहता हूँ। तो अगर मुझे इस बात का इख्तियार दिया जाता है कि मैं अपनी आईडी कार्ड पे क्या लिखूं, तो मैं अपनी आईडी कार्ड पे इंसान को सबसे ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा। क्योंकि हम जो है वो हैवान बन चुके हैं, इंसान नहीं बनने। तो हम एक न्यूट्रल, एक शिया, काफ़ी सुन्नी, एक हिंदू मुसलमान को छोड़ के हम पहले इंसान हैं। और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और एक पाकिस्तान का एक जो अमन है और पीस है, और ना कि मेल फीमेल गेस लेस्बियन को मैं प्रेजेंट करूँ, बजाय एक इंसानियत को। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझको कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इस शो के ज़रिए। और भी मुझे मौके अगर मिलते हैं बाई चांस तो मैं उसमें भी जाऊँ और इंसानियत को प्रमोट करूँ। बाद में मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसानियत हम भूल चुके हैं। इंसानियत के जो अंदर हैवानियत है वो हमारे अंदर और आ रही है। तो बस दैट्स इट वकार। अभी आपने कहा कि जिस्म से कुछ नहीं होता, रूह होती है सब कुछ, रूह से मोहब्बत होती है। हाँ जी बिल्कुल। जो रूह है आप जज कर सकते हैं इनकी कैसी है? अच्छी ही होगी। नहीं, कैसे है? पहले से कैसे अच्छी? मतलब सही ही होगी। मतलब मैं तो एक थॉट लेके आया था ना कि वो थॉट में देखो ना, तो बातें करना कुछ और होता है, प्रैक्टिकल करना कुछ और होता है। हाँ। आपने जितनी देर बोलना था मैंने आपको बोलने दिया है ना। ठीक है, थैंक यू। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो वेलकम, ये जो बैठी हैं, हाँ। इनकी रूह तो पता नहीं चल रही मुझे। हाँ। आपके पास क्या टेक्निक है जिससे रूह पता? और जब रूह का पता ही नहीं चल सकता तो रूह की तरफ कोई क्यों जाएगा? जिस्म की तरफ ही जाते हैं लोग। क्यों भाई, बताएं मैम। बिल्कुल ठीक है। रूह का कैसे पता चलता है? अब जज करना है मुझे कि इसकी रूह, एक लड़की है ना, लड़की को हम मर्द हमेशा क्या सोचते हैं? जिस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है। ऐसे ही है, आप भी जिस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अभी तो आप रूह कह रहे थे, रूह देखता हूं मैं। नहीं, मतलब वो तो जाहिर सी बात है कि मर्द की पहली निगाह तो उसकी लेकिन वो जब मैं कहाँ जाती है पहली निगाह? मेरी जो पहली निगाह जाती है वो फेस पे जाती है। फेस पे, यानी जिस्मानी चीज आप देख रहे हैं। हाँ, वो तो रूहानी चीज, या फिर ये जो आप रूह का तस्वर दे रहे हैं, रूह कैसे चेक करते हैं? रूह को मैं थोड़ी चेक करता फिरता हूँ कि रूह कैसी है या ये। तो रूह का जब पता ही नहीं चल सकता तो ये बातें हुई ना, सिर्फ ये ऐसी फलसफा हुआ कि रूह देखनी चाहिए, जिस्म नहीं देखना चाहिए, और मैं रूह की तरफ जाना चाहिए। रूह का कोई चक्कर ही नहीं है, तो बातें हुई। मेरी रूह आपको नहीं पता, मुझे आपकी रूह नहीं पता, इनकी नहीं पता, कैसे पता चलेगा आगे? ये जो बैठी हुई है यहाँ पर, कैसी लग रही है आपको? बजाय फेस, आपने देखा नहीं है? बजाय फेस से तो अच्छी लग रही है। मतलब इस खानदानी जो घराने से होते हैं। खानदानी घराने, ये कैसे लग रहे हैं आपको?
मेंटली डिस्टर्ब। मेंटली डिस्टर्ब्ड है आप? मैं आई एम नॉट मेंटली डिस्टर्ब। मैं बातें ही ऐसी करता वो हूँ। कह रही हैं कि आप मेंटली सही नहीं है। थोड़े से डिस्टर्ब, जैसे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं ना। ऐसा है? यस। उन्होंने तो आपके देखे रूह फौरन पढ़ ली। उन्होंने माइंड पढ़ा है ना, रूह कहाँ पढ़ी है मेरी। अच्छा, माइंड पढ़ लिया आपका? मतलब वो लड़की है, वो सीनियर है मुझसे, और मैं समझता हूँ कि जो और आप कितने साल के? मैं 22। आप कितने साल के? 22। तो सीनियर कैसे हुई है आपसे? मतलब शक्ल से ही आपको बड़ी लग रही हैं। सॉरी बट यस, क्योंकि यस, बड़ी लग रही हैं। जो मेरा माइंड ऑफ फेम कहता है कि बड़ी 2-4 साल झूठ लिखा है इन्होंने। जो आपका लग रहा है बताएं। हाँ, झूठ लिखा होगा, क्योंकि अक्सर जो है वो लड़कियां अपनी एज छुपाती हैं। मुझे कभी एज का फोबिया नहीं हुआ। जी, तो ये बताएं कि ये मेंटली प्रॉब्लम है आपको? मैं इनके थ्रू है, मेरे थ्रू तो नहीं है मुझे मेंटली प्रॉब्लम। हाँ, वो डिस्चार्ज होना एक अलग बात है और मेंटली प्रॉब्लम होना एक अलग बात है। ये कैसे पता चल गया इनको बगैर बात किए कि आप डिसहार्ट है? मेरे फेस एक्सप्रेशन से। अच्छा, हाँ, तो किस बात पे डिसहार्ट हो भाई? क्योंकि लाइफ में मुझे मीडिया में इतनी नाकामी मिली है और ऑडिशन दे दे के फेम के लिए इस वक्त बहुत भूख है आपको, फेम की, है ना? यस, फेम मुझे चाहिए। लेकिन फेम के इतने सारे रास्ते हैं, हाँ, उनमें क्यों आप कामयाब नहीं हो पा रहे? कभी आपने खुद सोचा है? मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि मुझ में टैलेंट की कमी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस शो में टैलेंट की कमी वाले को कैसे आगे लेके जाए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपना आप दिखाऊंगा तो लोग टीआरपी लोग ज्यादा देखेंगे। ओहो, टीआरपी। या ओ, क्या होती है मतलब जो रेटिंग वगैरह होती है। टीआरपी का मतलब क्या है? मैंने भी जो लोगों से सुना है वही सुना है, सर्चिंग नहीं किया। आपको लगता है कि मैं आपको इसलिए लूंगा क्योंकि मुझे टीआरपी चाहिए? ऑब्वियसली हर चैनल को चाहिए होती है। तो आप टीआरपी हैं यानी? हाँ, मैं समझता हूँ टीआरपी। मैं चाहता हूं आप यहाँ खड़े होकर कुछ ऐसी चीज करें जो टीआरपी लगे। सिर्फ ये वाला पार्ट हम जब अपलोड करें या कुछ आए तो बोल मशहूर हो जाए। मुझे मतलब अरे अब बोल दिया ना, कोई मसला नहीं है। हाँ, टीआरपी के लिए काम करता है, जैसे स्टूडेंट जो है नंबर्स के लिए काम करता है। कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि मैं नंबर के लिए काम नहीं करता, मैं तो ऐसे ही पढ़ने आया हूँ? ऐसा तो नहीं होता ना, हर बच्चा चाहता है नंबर आए। हाँ, हम भी टीआरपी के लिए काम करते हैं। हमने कहा कब नहीं, लेकिन क्या आप हाँ। वाकई टीआरपी हैं? हम तो टीआरपी के लिए काम करते हैं। नहीं, मैंने लेकिन तू टीआरपी है ये भी तो देखना है ना। जी, कैसे लगा तुझे कि तू टीआरपी है? भाई मैं तो कह रहा हूं, मैं नंबर्स के लिए काम करता हूं। नंबर हैं तो पैसे हैं, कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट है तो पैसे हैं। मैंने नहीं कहा माशरे को ठीक करने के लिए शो बनाता हूं, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाता हूं जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक, मैं कोई मुल्क की फलाह के लिए तो शो नहीं बना रहा ये। ठीक है। अब मुझे ये पता है, इस चैनल को ये पता है, काफी सारे लोग मानते हैं वकार ज़काए टीआरपी है ना? जी बिल्कुल है। हूं ना? जी बिल्कुल है। मैं तो हूं। तू मुझसे बड़ी टीआरपी होगा तो तेरी सिलेक्शन होगी। अब खड़ा होकर कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो क्या पता मुझे भी टीआरपी ना लगे, लेकिन जब अपलोड हो तो लगे हाँ यार ये टीआरपी वाइज बड़ा स्ट्रांग है। मुझे टीआरपी का मतलब नहीं पता, मैंने जो लोगों से कोई बात नहीं, टीआरपी का मतलब यही है कि भाई रेटिंग नहीं, लेकिन आप मुझे पहले मुखफ़फ़ जो है ना, आपको मैं समझाऊं बैठ के? अब नहीं, जो मीनिंग है वो ओ भाई यही मीनिंग है ना कि टीवी की रेटिंग आती है, रेटिंग। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक्टिंग की तो है। अब करो ना। अब मैं देखना चाहता हूं, पहले मैं टीआरपी नहीं देख रहा था, अब मुझे देखना है कि तू टीआरपी है। हम टीआरपी के लिए ही काम नहीं करते हैं। मैं आप जो मैंने बोल दिया कि मतलब ये तो आप बोल रहे हो ना। अच्छा भाई, मुझे टीआरपी वाला बंदा चाहिए शो में, ये डेयर है, टास्क है। अब कोई ऐसी चीज करनी है कि टीआरपी लगे, हाँ यार इसको। आपने खुद माना आपका टैलेंट कम है। जी बिल्कुल। तो अब रह गया बाकी टीआरपी। जी, कुछ ऐसा करो कि टीआरपी लगे मुझे कि हाँ यार इस बंदे को बोल हाउस में रखूंगा, इसकी बातों पे लोग एंटरटेन होंगे। आसान कर दिया बात। मैं कुछ सोच के नहीं आया वजह। अरे तो अब टीआरपी है ना तू? हाँ, तूने बोला भाई मैं टीआरपी हूं, मैं बनना चाहता हूँ टीआरपी। तो हम तुझे बनाने में अपना पैसा लगाए, हमारा पैसा लगेगा ना। जी, आप रहोगे बोल हाउस में, जो रहेंगे आपने पैसे नहीं देने, ठीक है। हम देंगे। खाने पीने के पैसे हम देंगे, आपको रखने के पैसे हम देंगे। ठीक है। तो वो सारी आपको टीआरपी सिखाने के लिए मेरा क्या फायदा हो रहा है इसमें? आपका कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो उसको लेके जाऊंगा जो मेरे लिए टीआरपी होगा, बिल्कुल। है ना? आपने बोला मैं टीआरपी हूं, जी, मैं आपको चांस दे रहा हूं, कुछ करें ऐसा कि लगे कि आप टीआरपी हैं। चलें ठीक है, कोशिश में कर लेता हूं। अरे बातें नहीं, जी, कोशिश दिखाएं मुझे।
एक्टिंग या कोशिश के ही नंबर है, मुझे नहीं पता क्या करना है। ठीक है जी, मैं खड़े होके कर सकता जैसे मर्जी उल्टे होके कपड़े उतार के पहन के जो दिल करे। ये 1 मिनट आपका है, ये वो 1 मिनट है जो डिसाइड कर देगा कि आप कोई टीआरपी हैं भी कि नहीं है। ठीक है, होस्टिंग करना चाहूंगा फिर जो मर्जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपका आरजे विजय होस्ट और मैं शो होस्ट कर रहा हूं इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो हमारे पास जो कंटेस्टेंट आएंगे वो यहाँ परफॉर्म भी करेंगे और डेयर भी करेंगे। तो एक चलते हैं छोटे से ब्रेक की, यानी लेकिन कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। जी आए बैठे। आपको लगता है इससे कुछ टीआरपी आएगी? देखेंगे लोग। आई थिंक सो। ओह, मुझे तो नहीं लगता आएगी। अब जब ये अपलोड होगा तो इसके शेयर से पता चल जाएगा, लाइक और शेयर से। लड़की कैसी चाहिए आपको शादी के लिए? अभी तो कोई सवाल है ना। फिर आप आखिर में आके वही बोलेंगे कि आपने पहले कहा था कि जिस्म से प्यार नहीं है और रूह से प्यार है। तो इस वजह से जो है ना, इस कैमरे में आपने बताना है। पढ़ी लिखी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए और आज़ाद सोच वाली भी होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है मोटी पतली की, तो नॉर्मल मतलब सही हो, एंड देन फेक ना हो, सच्ची हो। और मतलब जहाँ भी जाना है जाए, लेकिन झूठ बोल के ना जाए, सच बोल कर जाए, सच्चाई हो उसमें। और आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहेंगे जो मुजरे करती है, अगर पसंद आ जाए आपको, डांस करती हो, लिस्ट पे नोट उछलते हो? नो। क्यों? क्योंकि उसका जो इमेज है वो अगर वो छोड़ दे। नहीं, हाँ अभी जब देखा आपने जी, क्या वो जो नाचने वाली लड़कियां हैं, जो शोज वो कर रही है, मतलब जो जहाँ पे जा रही है वो अच्छे लोग हों, मतलब ठीक नाचने देंगे आप? नहीं क्या जी, क्या नाचने देंगे ना जी, नाचने देंगे बिल्कुल। लेकिन जो शोज हैं ऑब्वियसली वो उनकी जो नंबर ऑफ शोज हैं वो मतलब हाई लेवल्स होने चाहिए, लाइक। अच्छा, मैं आपकी तरफ ये अंडे उछालूंगा। ठीक है, टूटने नहीं चाहिए। ठीक है, उछाल दो। ठीक है, रेडी? ठीक है। चले, आपका टूट गया, सही है। फिर भी आप बैठे बैठे। दो भाई, इनको एक और अंडा दो, ज्यादती ना हो जाए ना, वो बोले बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी जी, दूना चांस। जी जी दे दें। और जीत गई उनका लक। तो ये भी ऑडिशन से रिजेक्ट हो जाओगे फिर तुम। ठीक है, ओके। लाओ भाई एक और अंडा। या मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू। ये सोचता ही रह तू, वहां दे। अब आपने ये करना है जी, ये अंडा जो है, हाँ जब मैं गो बोलूंगा छिलके समेत खा लेना है। ठीक है, ओके। जो पहले खाएगा वो जीतेगा। गो। जिसका खत्म हो जाए वो मुंह खोल के बोलेगा चैंपियन। चैंपियन। बैठे रहो। आ जाओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मनाम। थैंक यू जी। नेक्स्ट। पहले मैं आई थी ऑडिशन के लिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। सबसे पहले तो बकाजा को देखने की एक्साइटमेंट थी। अच्छा नौमान, आप क्यों आना चाहते हैं शो में? आग खा के दिखाऊंगा। आग खा के दिखाओगे? खा लो। जी बिलाल, जी, ये कर सकते हैं? चैलेंज जी, इनमें पोटेंशियल तो है। अगर ये कर लो। नहीं नहीं, ये पूछ रहा हूँ, ये तुम कर सकते हो?
नहीं, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। प्रैक्टिस की क्या बात है, चैलेंज तो चैलेंज होता है ना। दूं ये चैलेंज, एक खा लो, सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके। दो भाई। अरे Q2 क्या करता है Q2? आ गया है Q2, आ गया है Q2, Q2 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 बैठ जाए। अब करना ये आपने कि आपने ये जो बैठा हुआ है ना, इसके पीछे जाना है, इसको टिकल गुदगुदी करनी है, हंस पड़े, और आपने हंसना नहीं। अगर हंस गए ठीक है, तो इस बार बाहर। ठीक है। ठीक है, बहुत चांस दे दिए। रेडी, गो। फॉर्म नहीं फाड़ देना भाई। असल यार जिंदगी और मौका ले, मेरी जिंदगी बन जाएगी। नहीं बोलो नहीं कुछ भी, ज्यादा नीचे नहीं जाओ भाई। बॉस ये तो हिम्मतें ले रहे हैं फिर। हाँ ना, पर्सनल हो रहे हैं बॉस ये तो। बस बस गंदी हरकतें नहीं करो यार। गंदी थोड़ी है, मैं तो आपको हंसा रहे ही कर रहा हूँ। ओके कर लो भाई, सीरियस हम। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। आ गया है Q2, आ गया है Q2 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 ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जीत रहा हूँ इससे। अच्छा, ये जीतने का निशान है। Q2 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 अरे Q2 क्या करता है Q2? नीचे हाथ मत डालो यार बॉस। ये तो पटा। हाथ डाल ले। कहाँ डाल रहे? हाथ डाल ले बॉस। मजे आ रहे इसको तो। कर ले बलोश, कर ले। जो बात सुनी थी तुम्हारी सच हुई कि तुम होते ही ठरकी हो। नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना आप। गुस्सा कर रहा है, मैं कुश्ती खेल रहा है। 10 9 8 7 मुंह पर करेगा तो हंसेगा ना, तो नीचे मुंह छुपा रहा है। 10 सेकंड हो गए बॉस। आपने क्यों बोला? 10 और सेकंड होंगे। चलो, पप्पा के शो में पप्पा को बता रहे, शो कैसे चलेगा? अंदर से हंस रहा है। हाँ? ठीक है, हट जाए। ये साहब बैठे हैं जी, इनको आपने हंसाना है। ठीक है। कुछ भी करके, हाथ लगा के, बात करके। अगर ये हंस गए तो सिलेक्शन। अबे बोल, आवाज निकाल। जी सिलेक्शन किसकी? मेरी। हाँ तो आवाज तो निकाल पहले। इतने बड़े शो में आ रहा है, 1 करोड़ जीतने आ रहा है, आवाज तक नहीं निकल रही। चलो यहाँ से जा भाई। 1 मिनट, पीछे से करना है जो भी करना है। अगर हंस गए तो तुम रिजेक्ट हो जाओगे भाई। पीछे से करो, बोला है यार। आ गया है Q2, आ गया है Q2 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 आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। अभी तक नहीं हंसा सके तो इतना बच्चों वाला चैलेंज दिया। 5 4 3 2 1 आ जाओ, शीशे भी ले जाओ। आपको लगता है ये 10 लोगों को करने के लिए बोला होगा इसको? फेंक रहा है शायद। इसको उठाना है गोद में। गोद में ऐसे होकर भी ट्रायल ले सकते हूँ। ऐसे पीछे मकड़ी बांध के भी मकड़ी बन के आपके ऊपर ये बैठ जाए, ट्रायल ले सकता हूँ। नीचे खुद बोल रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ आपके ऊपर बैठे। जी, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है? और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। नहीं हुआ तो चला जाएगा। जी ठीक है, आ जाओ।
मैं समझा नहीं कि मुझे उठाएंगे। मैं उठा भी लूंगा, इश्यू नहीं वैसे। पहले चलो उठाओ। आपने उठाने नहीं देना। ठीक है, मैं हाथ पे भी मार सकता। हाँ, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। आपको बहुत चांस दे चुका हूं मैं। ठीक है, सही है, हारते जा रहे हो आप, क्योंकि आपने कहा कि आप हर ऑडिशन में रिजेक्ट हुए हो, तो मैं आपको मैक्सिमम चांस दूंगा आज। ठीक है। ठीक है, आपके पास कितना टाइम दे लाहौर? 1 मिनट बहुत है बहुत है जी। अगर ये गिर गया जी, तो फिर हम आगे बात करेंगे। इसको गिराना है या उठाना है? गिराना है। गिराना है, चलिए ठीक है। ठीक है जी, और आपने गिरना नहीं है। चोट लगी तो नहीं, मारना नहीं है, गिराना है। चलिए ठीक है। गो। हार गए ना, वो हार गए। 1 मिनट का खुद गिर गए। ठीक है, आ जाओ। पहले तो आप खुद गिर गए थे, लेकिन आपने ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, चलो अब वो करना है। जी, रेडी? जी, इसके ऊपर बैठना ऐसे है ठीक है, कि ये गिर जाए, बैठ जाना है बस। ये गिर जाए। एक दफा बैठना ऐसे ठीक है, कि ये नीचे बिल्कुल चला जाए। ठीक है, रेडी? ठीक है। हाँ भाई, रेडी हूँ। बैठ जाओ भाई। आ गया है Q2, आ गया है Q2, 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 इतना आसान चैलेंज है बिलाल ये तो। गिर जाए। आ गया है Q2, आ गया है Q2, बैठ जाओ। Q2, 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 ये तो कर लिया तूने भाई, गिर जाए। क्या याद करोगे? सिलेक्शन कैसी लग रही है आपको? मुझे बुरी लग रही है। उम्र है यार का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। क्या हुआ भाई? कोशिश की थी लेकिन उसके अंदर जान थी। आपको उठा के भी फेंक दिया उसने। हाँ, कितनी दफा आप ऑडिशन में रिजेक्ट हुए? मुख्तलिफ 20-22 बार। मतलब उनकी कॉल्स वगैरह नहीं आती, काम वही रिजेक्ट ही होता है ना। शूट पे बुलाते हैं और फिर खुद नहीं आते या लेट हो जाता है। मतलब आपके साथ ये होता है लेकिन ना। एक बार सेलेक्ट भी हुआ हूँ मैं। नहीं अब नहीं, अभी तो तुमने बताया कि नहीं। नहीं मतलब वो शुरुआत था ना, एक बार सेलेक्ट भी हुआ मैंने, एक ड्रामा भी किया है। अच्छा, ड्रामा भी किया है? लैला का पकड़ा ऑन K20। आई। इसके अलावा मैंने 2 रैम्प शोज भी किए रैम्प शोज भी किए हैं, मॉडलिंग की है आपने? हम्म। तो एक रैम्प वॉक तो करके दिखा दे हमें। ठीक है, आ जाए यहाँ पे, कैमरा सामने। 1 मिनट। स्टार्ट है। मैं उनको 1 2 3 गो। आ गया है Q2, आ गया है Q2, 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 अच्छा, पीछे जाओ, पीछे रुको 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 रुको, खड़े हो। और पीछे से आना है, यहाँ तक लेना है, ठीक है, ये इस लाइन से थोड़ा आगे, लाइट कर दो। ओके। पीछे जाओ, और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, पीछे जाओ। वहां से आ जाओ। हाँ, पीछे से बिल्कुल आ जाओ। आ गया है Q2, आ गया है Q2, 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 Q2। वो कौन है जिसने पोको मुझको नहीं देखा? ओ भाई, लाइट में आके करना जो भी करना है। आपने बोला पीछे से आना है। जाना थोड़ी था पीछे। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू।
क्या कर रहे हैं ये? सर शूट, मॉडलिंग शूट। तो ये क्या बोल रहा है? ये रुमाल से मैं वो एक वो कर रहा हूँ। कर सॉरी मैंने रोक दिया आपको, माजरत। ओके सर, थैंक यू। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सर। बैठो। जी सर, जी सर। अब तुम इतने मजे से क्यों बैठे हुए हो? हमने कोई चैलेंज नहीं दिया ना बड़ी देर से? नहीं। May I come in, sir? आ जाओ। अस्सलाम सर। जी बैठे। खड़े हो? ये तो मैंने देखे नहीं, तुम तो ऐसे ही हो। खड़े हो? जी। हाथ ऊपर कर लो। नीचे आए तो रिजेक्ट। ठीक है। ठीक है, सीधे करो यूं। बस हिलने नहीं चाहिए, ऐसे रहना है। इनको गिरा दो, 10 सेकंड में सिलेक्शन हो जाएगी। गिराऊं। आगे आओ भाई। अब अगर तुम बच गए ना, हाँ। सिलेक्शन हो गई। ठीक है। 1 मिनट रुको, इधर आओ, आगे खड़े हो। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। यहां से आपने करना है जो भी। धक्का वक्का नहीं देना, मारना नहीं है, चोट लगी इसकी तो आप रिजेक्ट। गिराना है ना, गिराना। कैसे भी गिरा सकता हूँ, धक्के दिए बगैर। हाँ, बदतमीजी किए बगैर। ठीक है, बाय। शुरू। 10 9 8 7। भाई क्या कर रहे हो, मार गिरा रहे दिया हो? भाई, गिरा दिया। हैंड में क्या किया आपने? भाई लगी तो ऊपर क्या किया उसके? सर वो गिराना। नहीं, 1 मिनट, क्या किया है? सर मैंने कहा गिराए रखना। नहीं तो ऊपर मुंह पे क्या कर रहे थे? सर कुछ भी नहीं, मारा नहीं है। हिट लगा है मुझे। नहीं भाई, लगा नहीं है, मैंने मारा नहीं है आपको। यार तो आपको उठ जाना मैंने चाहिए। सिर्फ आपको गिराया है, तो आपको गिराए रखना था ना। ठीक है, 1 मिनट, दोबारा आओ, मेरे को हिट किया है दोबारा आओ। और लगी भी है चोट ये मुझे। इस तरह कॉमेडी नहीं क्या करो इधर। जब मैं गो बोलूंगा 10 सेकंड है, ठीक है, काउंट होगा। आपने खुद बोला है ना कि मुझे ये करना है। आ जाओ, गो। 10 9 8 7। क्या नाम है आपका? जिशान अहमद। पहले पढ़ लूं। बिलाल, आपकी सिलेक्शन हो गई। थैंक यू सर। बहुत मुबारक हो। खुशी नहीं हो रही कोई? हो रही है सर। है? हाँ। क्या लग रहा है कि नहीं हुई सिलेक्शन? नहीं हो जाएगी, पता था मुझे, है? कॉन्फिडेंट था। है? मैं हूँ इस शो का टीआरपी इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या टीआरपी। क्या बोला? मैं हूँ इस शो का टीआरपी। सॉरी सर, वापस सॉरी दो, खड़े हो। सॉरी सर, सॉरी। बदतमीजी करते हो, खड़े हो। नहीं सर, सॉरी सर। खड़े हो, हाथ ऊपर करो। मेडिकल में आ जाओ, आप आ जाओ। आपको क्या हुआ था? इधर आओ, बैठो। सॉरी सर, सॉरी। इधर तो आओ, बैठो। सॉरी सर, सॉरी। इधर तो बैठो। सॉरी सर। ये एंड में भरमबाजी क्या थी? नहीं सॉरी सर, सॉरी। हैं? सॉरी। गलत बात है ना? जी सर, गलत। एकदम मगरूरियत दिखाई आपने। जी नहीं सर, मैंने कहा कि आप सॉरी सर, सॉरी। सॉरी नहीं, आपने एंड में, Sorry. आप इतने मासूम लग रहे थे, एंड में नजर आ गया कि अंदर एक चालाक बंदा है। नहीं सर, मैं मासूम हूँ सर, सॉरी सर। नहीं, चालाक तो होना चाहिए, लेकिन आपने एकदम बदतमीजी की ना कि टीआरपी मैं हूँ और ये हूँ। इतनी देर इस्लामाबाद से एक बंदा आया, उसको टीआरपी की वजह से निकाल दिया। कितने भरमबाजी कर रहा था, है ना? सॉरी सर। आपको कैसे आइडिया कि मैं हूँ टीआरपी? ये भरम क्यों मारा? मतलब थोड़ा बहुत, मतलब इतना, मतलब शो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत शो मेरी वजह से। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो। यहाँ जिस पे भी आपको सबसे ज्यादा प्यार आ रहा है, उसके पास जाके प्यार करना है आप। सर ये मैं हाथ लगाएंगे या कुछ भी करो ना?
मेरे को पीछे हटना है सर। सर ये क्या कर रहे हैं? आप वो विलन है जो इज्जत लूटने के लिए निकला है, ये वो लड़की है जो बचेगी, ठीक है, आपने बचना है, ठीक है। अच्छा, आप वो विलन है, प्रेम चोपड़ा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बच के कहाँ जाएगी? इधर आ, इधर आ, बच के नहीं जाएगी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बच के नहीं जाएगी। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। क्या कर रहा था? सॉरी सर, क्या हुआ ये? वो जो मैंने ही गलती की सर, सॉरी। कोई बात नहीं, वो तो सजा तो मिलेगी ना। सॉरी सर, कोई बात नहीं, हाथ ठीक ऊपर है, करो। ओके। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी पनिश कुछ बता दूं, मैं 1 मिनट के लिए अपने सर पर रख लूं? पनिश चाहिए आपको? 1 मिनट के खुद लिए यहाँ अपने सर- पनिशमेंट ले लो। आगे आ जा, आसान पनिशमेंट है ये तो बहुत। तो सर गलती हो गई सर। पीछे जाओ, पीछे जाओ, ठीक है, बस बस।